जो हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसमें विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शेरी नेगी जी, शिवम राणा जी, विजय जी, विशाल जी, मुकेश जी, तमाम युवा साथी आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का, जितने भी यहाँ पर प्रिंट मीडिया से साथी आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से साथी आए हैं, आप सभी का मैं हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं बताना चाहूंगा, जो आज की प्रेस वार्ता का जो विषय है, आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अलग अलग प्रकार की हलचल चली है। और जो पिछले कल जो घटना घटी, चुनाव का माहौल गर्म है, उसके चलते आप देखिए पिछले कल किस प्रकार से विपक्षी दलों के जो बैंक अकाउंट थे उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा फ्रीज किया गया। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ था। दूसरी बार फिर से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार दबाव में आकर इस प्रकार की क्रिया कर रही है, और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं बताना चाहूंगा, आज केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को जोकतंत्र बनाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा पिछले दिनों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चंदा वसूली किया। आप खुद समझते हैं कि ये जो माहौल, ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मुद्दा है, आज पूरे देश में गरमाया हुआ है। और इस मुद्दे के उजागर होने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज बैकवर्ड में आकर दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा इसको हम कह सकते हैं कि आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, इसका खुलासा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर हफ्ता वसूली करने वाली सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। कंपनियों से एक्सटॉर्शन का यह मॉडल खुद नरेंद्र मोदी का तैयार किया हुआ है। आप देखिए किस प्रकार से आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के, आप देखोगे कि एड के नाम पर जितना भी प्रचार प्रसार जो चला है, करोड़ों रुपए का प्रचार प्रसार। एक तरफ कहीं ना कहीं युवा परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और ऐसे में करोड़ों रुपए का जो प्रचार किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं इसको साफ तौर पर कहना चाहूंगा, यह आपराधिक खेल है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेला जा रहा है। इसके लिए कुछ अलग अलग नियम है। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरी तरफ कट दिया, एक तरफ से रेड की, दूसरी तरफ से चंदा लिया। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे जांच एजेंसियां, जो कुछ जांच एजेंसियां थी, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की वसूली एजेंट बनकर काम कर रही है। जो कभी देश के उस संस्थान हुआ करते थे, वो अब भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं, जिसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। कोई भी स्थिति हो, मैं कोई भी स्थिति में नहीं वहां इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सच्चाई जनता को बता सके, इसलिए आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो सच्चाई है, जो आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जिसके जरिए आने वाला जो लोकसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी लड़ने की लिए तैयार है, उसकी सच्चाई बताने के लिए आज की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा, सरकारी तंत्र को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आज जो भी देश में जो भी संगठन है, जो भी विपक्षी संगठन है, जो भी
व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, सरकारी तंत्र को पूरी तरह संगठित भ्रष्टाचार में झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। आज देश में हफ्ता वसूली सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे प्रमुख संस्थानों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए खुलेआम इस्तेमाल कर रही है। इसका एग्जाम्पल जीता जाता है पिछले चलने का किस प्रकार से चुनावों के नजदीक देश के राजधानी के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो ये एजेंसियां हैं ईडी, आईटी, सीबीआई के द्वारा किस प्रकार से इनको अरेस्ट किया गया, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खुली हत्या है। आपने सुना होगा चुनावों के समय या अक्सर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर अब उल्टा हो चुका है। अब बन गया है, मुझे जम के खिलाओगे तभी खाने दूंगा, नहीं तो ईडी, सीबीआई और आईटी घर पर भेज दूंगा। जो विपक्षी नेता झुक और भीग नहीं सकता, मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, जो विपक्षी नेता झुक और भीग नहीं सकता उनको जेल में डाला जा रहा है, और जो झुक और भीग रहे हैं उनको भाजपा की वॉशिंग मशीन में डालकर धुलाई के बाद ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आपने देखा किस प्रकार से पिछले दिनों जो हमारे विधायक थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक, उनके किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया, किस प्रकार से उनको परेशान किया गया, और कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया गया कि वो कहीं ना कहीं यहाँ से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको मजबूरन उनको वहां जाना पड़ा, और कहीं ना कहीं आपको मजबूरी में वापस हैं। मैं इसलिए साफ तौर पर कहना चाहूंगा, इस प्रकार की जो क्रिया है इसका हम जो विरोध करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा, साथ ही साथ एक तरफ लूट लसूट का पैसा इकट्ठा कर चुनावों में झोंक दिया जाएगा, दूसरी तरफ चुनावों में एक महीने पहले देश के सबसे बड़े जो आज का प्रमुख जो एजेंडा है, देश के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी का, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, साथ में युवा संगठन हमारा युवा कांग्रेस की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, तो हम इस तरह को जो विरोध करते हैं। साथ ही साथ में पिछले दिनों जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किस प्रकार से जो हमने गारंटियां चुनावों से पहले जो हमने गारंटियां देने का वादा किया था, उसमें से लगभग 4-5 गारंटियों को उन्होंने पूरा किया। जो सबसे बड़ा ओपीएस को बहाल किया, उसके लिए पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी उनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का 1500 का जो मुद्दा जो स्पीति से शुरू किया गया था कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, उसको पूरे प्रदेश में 18 साल से 18 वर्ष की आयु से ऊपर 80 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपए का एक जो गारंटी थी उसको भी पूरा किया, जिसमें पूरे प्रदेश की महिलाओं ने एक हर्षोल्लास था, एक उत्साह था। कहीं ना कहीं इससे बौखला कर किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जो विपक्ष की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने किस प्रकार से 1500 रुपए को ना देने के लिए किस प्रकार से आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए, उनको उन्होंने देखा कि जो एक 1500 वाला जो मुद्दा है काफी भरमारा है, काफी लोग यहाँ तक कि मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस की महिलाएं नहीं, आम महिलाएं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भी इससे काफी खुश थी, वो भी ये फॉर्म भर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक तरफा ये माहौल बनता जा रहा है, जिसपे दबाव बनाने की कोशिश की। वही बात भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, मैं बताना चाहूंगा, जो किसान सम्मान निधि है, आप देखिए चुनावों के नजदीक उसमें किस तेजी से ये लोग अपने जो किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए डालने का काम कर रहे हैं। वहां पर ये कहते हैं कि एक तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं चुनाव के नियमों के खिलाफ, पर आप किस तेजी से आप केंद्र सरकार के द्वारा 2,000 रुपए का एक लोभ लालच देकर अपने वोटर्स को लुभाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम गलत है, इसका हम जो विरोध करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। क्या आप चुनाव लड़ने इच्छुक है कि आपने नॉमिनेशन किया है, इस तरह से मांग चाहूंगा है कांग्रेस पार्टी? आप देखिए, जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं अक्सर कहता हूं कि अभी जैसे इससे पहले भी मैं बताना चाहूंगा, जब बाई इलेक्शन हुआ था मंडी का, और 6 जितने भी हमारे जो बाई इलेक्शन विधानसभा के हुए थे, उसमें भी हमने
हमारे लड़कों ने भी कहीं ना कहीं एक नामांकन, एक पार्टी के प्रक्रिया के तहत नामांकन किया था। और अभी भी 6 बाई इलेक्शन होने हैं विधानसभा के और लोकसभा का चुनाव है। और मैं पिछले दिनों दिल्ली में हमारी यूथ कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है, हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी, कृष्णा अल्लावर जी, उनसे मिलकर हमने फिर से मांग की, जिस प्रकार से हमने पिछले विधानसभा चुनावों में युवाओं को टिकट देने की पैरवी की थी। और युवाओं ने बढ़ चढ़कर उसमें काफी सारे 10 से 15 युवाओं ने नामांकन भी पार्टी के पास अपना रखा था कि हम भी एक सशक्त उम्मीदवार हैं। उसी के तहत इस बार भी हम सीनियर लीडरशिप से मिले हैं और हमने कहा है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे हमारे बाई इलेक्शन हो, इसमें युवाओं को तरजीह दी जाए। जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया शील्ड नॉट कंटेस्ट, उन्होंने कौन सिंह ठाकुर का नाम लिया था और कौन सिंह ठाकुर ने कल कहा है कि वो युवा को प्रेफर करेंगे, कोई युवा सामने आए। क्या यूथ कांग्रेस विल एडवोकेट हाईकमांड के सामने कि युवा को मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट से टिकट दी जाए? अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि पिछले बार में जब बाई इलेक्शन हुए थे, मैंने प्रक्रिया के तहत पार्टी हाईकमान को अपना नामांकन दिया था और हमने साथ साथ ये भी कहा था कि हम पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं। पार्टी जो भी फाइनल करेगी, पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, हम उसके साथ दिल जान से कुछ निकालने के लिए काम करेंगे। और जहां तक बात है नामांकन की, मैंने पिछले दिनों अपनी युवा कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है उसके सामने मैंने अपना नामांकन, हमने भी चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन हमने उनके समक्ष रखा है। क्योंकि उन्होंने पूछा हमारे को, जैसे मंडी लोकसभा से मैंने अपनी एक उम्मीदवारी, एक अपना नामांकन रखा है और शिमला लोकसभा से वीरेंद्र जाटला जी हैं। ऐसे ही हमारे पास बाई इलेक्शन के लिए 6 विधानसभाओं से और भी युवा साथियों के नाम आए हैं। तमाम युवा साथियों के नाम हमने सीनियर लीडरशिप के सामने रखे हैं और साथ ही साथ हमने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी हाईकमान जो डिसाइड करेगी, एक पार्टी का एक सत्यवान निष्ठावान सिपाही होने के नाते, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी को, युवा संगठन को, छात्र संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे देश भर में काम किया है। प्रक्रिया के तहत हमने नामांकन भरा है। अगर पार्टी चाहेगी, पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा, किसी भी युवा साथी को लड़वाएगी या किसी सीनियर लीडर को लड़वाएगी, हम युवा कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को निश्चित जीत दिलवाने में उनके लिए दिलो जान से मेहनत करेंगे। निगम जी, जिस तरह से लगातार राजनीतिक के चलते जो है वो डेमोक्रेसी का डेथ हो रहा है, तो क्या लगता है कि ऑपोजिशन को जो है वो चुनाव से बाइकआउट करना चाहिए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो केंद्र सरकार है, वो तो इस प्रकार की क्रियाएं करके वो यही चाहती है कि कहीं ना कहीं वो चुनावों से भागे। और आज भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि उनकी उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है और जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पूरे देश का युवा और पूरे देश की जनता देख रही है, उनको समझ आ चुका है कि कहीं ना कहीं जो इनका घिनौना खेल है, जो पूरा दबाव बनाकर, चाहे ईडी है, आईटी है, सीबीआई के माध्यम से दबाव बनाकर कहीं ना कहीं ये सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। पिछले दिनों घिनौना खेल जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा खेला गया, ये बिल्कुल गलत है।